हेलो बच्चे। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? पढ़ाई करते रहिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को लिखिए, जो वीडियो डालते हैं उसको लिखा कीजिए। ओके, तभी होगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन में बहुत सारा मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा हूँ। आज के क्लास में वीवीटी, इससे पहले वीवीटी कराया था। ओके, वीवीटी में 2 टॉपिक है, उसको अच्छे से देखिएगा। बच्चा सबसे ज्यादा मिस करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, फिर उस पर क्वेश्चन हम कराते रहेंगे वैसे आगे। ओके, क्वेश्चन देखिए मिक्स करके कभी भी किसी भी चैप्टर का वो आते रहेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा कंटिन्यू, तो फायदा होगा। और जुड़ने के लिए क्या करना है, वो यूट्यूब का सब्सक्राइब जो बटन आता है सब्सक्राइब कर देना। कोई खर्च नहीं है उसमें, यानी कि आप सब्सक्राइब करते हैं बहुत आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आप पर नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। तो आज के क्लास में हम देखेंगे वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इससे भी कई तरह से क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा है। देखिए वार्नर्स पे, कि वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो क्या है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन, पहले इसका सब्जेक्टिव करा के फिर मैं ऑब्जेक्टिव पे आ जाऊं। तो वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का देखिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है वार्नर्स का? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड central metal has 2 types of valencies। ए नंबर में प्राइमरी वैलेंसी और बी नंबर में सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल मीन्स ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी is non-ionizable. Okay, it is equal to coordination number okay, और सेकेंडरी वैलेंसी किसको एक्सप्लेन करता है? सेकेंडरी वैलेंसी किस चीज को एक्सप्लेन कर? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट एक्सप्लेन, सेकेंडरी वैलेंसी एक्सप्लेन, इट मीन्स यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी है, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, देखिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले तो मैंने लिख दिया है, हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बताना। क्या कह रहा है, लिखिए पॉइंट बाय पॉइंट। वार्नर्स क्या पढ़ा रहे हैं? वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो इसमें स्टेटमेंट लिखिएगा कि उप सह संयोजक यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकता होती है। ओके, फर्स्ट नंबर में प्राथमिक संयोजकता और सेकेंड नंबर में द्वितीयक संयोजकता। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा कि प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट में द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजक संख्या के बराबर होता है। उपसह संयोजन संख्या के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। ओके, तो आप पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए
इस पॉइंट को लिखिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। देखिए पूरा बोर्ड छोड़ने का है कि मतलब आपको एक बार अच्छे से बोर्ड दिखेगा तो आप लिख पाइएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राइमरी वैलेंसी देखते हैं, कैसे सेकेंडरी वैलेंसी। तो एग्जाम्पल मैं एक लिख रहा हूं, देखिए देखिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने लिखा CONH3 6Cl3। इसमें हम लोग पहले क्या पता करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 है। NH3 किस टाइप का है, NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है। NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 हो गया। तो सेकेंडरी वैलेंसी भी इसका 6 हो गया। और बाहर में 3 देखिए आनायन है, बाहर में कितना आना है, 3 है। तो इसका हो गया आपका प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, ओके। ऐसे ही किसी कंपाउंड में हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी देख सकते। जैसे ये एग्जाम्पल था बी नंबर, CO C2O4 होल 2 Cl2 H2O होल 2 Cl2, ओके। देखिए -1, इसका हम लोग देखेंगे कितना आएगा, ओके। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, बाहर में कोई आनायन नहीं है। इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 2 4 हो गया। इसका बायडेंटेट C2O4 किस टाइप का लिगेंड है, C2O4 बायडेंटेट लिगेंड है। 2 2 जा 4 + 2 6 आ गया। सेकेंडरी वैलेंसी इसमें आपका 6 आ गया। और प्राइमरी वैलेंसी जो है ये 0 है, कोई है ही नहीं, प्राइमरी वैलेंसी इसमें नहीं है, ओके। डाउट नहीं है, समझ में आ रही मेरी बात, हाँ। तो देखिए अब इसमें क्या पूछता है, कई तरह से क्वेश्चन पूछा है। इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इन सब से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे। देखिए बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वार्नर थ्योरी पर जो पूछ रखा है 2024 में 2020 में, देखिए 2020 में और 2024 में जो क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, which of the following has highest molar electrical conductivity, ठीक है। मतलब किसका अधिकतम मोलर विद्युत चालकता है, अधिकतम मोलर विद्युत चालकता किसका है, अधिकतम मोलर विद्युत चालकता किसका है, विद्युत चालकता किसका है। ए नंबर में PT NH3 6Cl4, बी नंबर में PT NH3 6Cl3, सी नंबर में PT NH3 6Cl2, डी नंबर में PT NH3 6Cl।
देखिए इस तरह से कंपाउंड आपको दे रखा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है ये क्वेश्चन इसी से है। ठीक है, इसमें ज्यादा किसका मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, मैक्सिमम किसका होगा, जिसमें आयंस ज्यादा बनेंगे उसका ज्यादा होगा। मीन्स नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंडक्टिविटी के। तो यहाँ देखिए जब ये टूटेगा तो इसमें आयंस जो है, इसमें आयंस 3 4 + 1, इसमें 5 आयंस बनेंगे। वो भी हम ब्रेक करके एक एक ब्रेक करके बता देता हूँ। यहाँ 3 + 1, यहाँ 4 आयंस बनेंगे, 4 आयंस। यहाँ बनेगा 2 + 1, 3 आयंस बनेगा। यहाँ बनेगा 1 1 2 आयंस बनेगा। तो सबसे ज्यादा आयंस जिसमें होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। देखिए कोई भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होता रहा ताकि आप सीख पाइएगा। क्वेश्चन एग्जाम में किसी लेवल का हो, किसी टाइप का हो, आप बना के आ पाइएगा। ओके, यदि सिलेबस से क्वेश्चन 100% रहता है, सारा क्वेश्चन आप अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, A to Z क्वेश्चन। ओके, वैसे तो बिहार बोर्ड में स्पेशली 50% का ही जवाब देना पड़ता है। तो बच्चा 100% जानता है तो उसको जवाब तो 50 का ही देना है। ओके, तो आप इसको कॉपी कीजिए। हम वहां पर देखिए बता देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयंस के, टोटल आयंस के। जो बच्चा कॉपी नहीं कीजिएगा लगेगा अरे हम सीख गए, अब तो हो गया, हम सीख गए कि डायरेक्टली जिसमें आयंस ज्यादा होगा। ये चीज भूलने में भी उतना ही टाइम लगता है। जितना धीरे धीरे आप लिखते हैं दिमाग उस चीज को डाइजेस्ट करता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीका है लिख के प्रैक्टिस करने का, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सब चीज लिखते रहिए। तो देखिए आगे सबको आयंस में ब्रेक कर रहा हूँ, एक दो बता देता हूँ आयंस में कैसे ब्रेक हो रहा है, फिर आप लोग समझ जाइएगा क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के, नंबर ऑफ आयंस के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ आयंस। ओके, विद्युत चालकता। ओके, जैसे ये कंपाउंड था Pt NH3 6Cl4, ये वाटर में डिसोसिएट करेगा। किस तरह से डिसोसिएट करेगा, देखिए डिसोसिएट ये करेगा Pt NH3 6 कॉम्प्लेक्स पार्ट डिसोसिएट नहीं करता है, प्लस 4Cl माइनस, यहाँ 4 प्लस आएगा। ओके, न्यूट्रल है, यहाँ 4 माइनस है तो यहाँ 4 प्लस कर देंगे। तो टोटल कितना आयंस हो गया, देखिए एक आयन ये है, 4 आयन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 5 आयंस। ऐसे ही आप सबको ब्रेक कर करके देख लीजिए, जहां पर जितना आयंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस जहां ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इस पे आयंस भी पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयंस, विच ऑफ द फॉलोइंग। आयंस निकालने का यही तरीका है। जैसे इस कंपाउंड में फिर हम बता रहे हैं, देखिए CO NH3 4 H2O 2 Cl3, इसको भी आप जब ब्रेक कीजिएगा तो कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं टूटेगा। CO ये इस तरह से ही टूटेगा, CO NH3 4 H2O होल 2 3 प्लस 3Cl माइनस। तो टोटल आयंस कितना हो गया, 3 + 1। इसमें टोटल आयंस जो है 4 आयंस हो गया। टोटल आयंस कितना आ रहा है इसमें नहीं दिख रहा है तो यही लिख देता हूँ। इसमें टोटल आयंस जो है 4 आयंस आएगा। टूटने के बाद 3 आयंस यहाँ से मिलेगा, Cl से 3 आयंस, एक आयन यहाँ से। टोटल आयंस कितना आ गया, 4 आयंस आएगा। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। आयंस निकालना, आयंस यदि निकालने सीख गए, टोटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़कर टोटल आयंस निकालना सीख गए,
तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल लीजिएगा। ओके, अब देखिए वार्नर्स का एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ओके, वार्नर्स का एक्सपेरिमेंट से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, वार्नर एक्सपेरिमेंट्स। वार्नर एक्सपेरिमेंट से इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, COCl3 प्लस डॉट 6NH3 इस कंपाउंड को एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर 3 मोल्स AgCl प्रिसिपिटेट होता है। 3 मोल्स AgCl प्रिसिपिटेट होता है। ओके, इस कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। ये इसके एक्सपेरिमेंट, वार्नर थ्योरी के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए 3 मोल AgCl तभी प्रिसिपिटेट होगा जब पूरा का पूरा ये Cl जो है आयनाइज कर जाएगा, मीन्स जब ये आयनाइजेशन स्फीयर में रहेगा, बाहर रहेगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होगा इस कंपाउंड का CONH3 6। जितना Cl बोल रहा है प्रिसिपिटेट कर रहा है, जैसे यहाँ 3 मोल AgCl प्रिसिपिटेट कर रहा है, उतना Cl को बाहर कर देना है। समझ में, यही फंडा यही है, जितना Cl प्रिसिपिटेट करेगा उतने Cl को बाहर कर देना है। ओके, याद हो गया। तो यहाँ कितना मोल प्रिसिपिटेट कर रहा है, 3 मोल, तो यहाँ Cl3 बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इसका 3 हो गया। और ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ देखिए 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसका 6 हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना हो गया, 6 हो गया। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको इस रेशियो में रिएक्ट कराया है, अब ये इस रेशियो में रिएक्ट कराया है 4.4 इस कंपाउंड को, एक्सेस एजेंट। अब यहाँ बोल रहा है कि 1 मोल जो है AgCl, 1 मोल AgCl प्रिसिपिटेट कर रहा है, तो कितना Cl बाहर होगा, 1 Cl बाहर। एक को बाहर कर देना है आपको। ओके, 1 Cl को बाहर कर देंगे, मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा अब इस तरह से, देखिए 4NH3Cl2, 1 Cl को बाहर। कितना मोल प्रिसिपिटेट कर रहा है, यहाँ देखिए 1 मोल AgCl प्रिसिपिटेट कर रहा है, तो 1 Cl को बाहर कर दी। तो प्राइमरी वैलेंसी इसका 1 हो गया। प्राइमरी वैलेंसी 1 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए आप। तो वार्नर्स पे इस तरह से 3-4 तरह का क्वेश्चन दे सकता है। एक ये CBSE, देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा CBSE देती है, कितना मोल प्रिसिपिटेट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। और इस पे बिहार बोर्ड में मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयंस, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप जुड़े रहिए, हम आगे और इसमें बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।